नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष में आज हम इस कार्यक्रम में जो चर्चा करेंगे वो होगी छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर, जहां एक सीट मरवाही को छोड़कर कहीं और चुनाव तो नहीं है, लेकिन सियासी घमासान बिल्कुल चुनावी है। विपक्ष यानी कि बीजेपी सूबे के भूपेश बघेल सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसके लिए वो जनता के बीच जाने की तैयारी में भी है। व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें भूपेश सरकार की नाकामियां और मोदी सरकार की कामयाबियां गिनाई जाएंगी। मतलब लड़ाई भूपेश बनाम मोदी की सामने आ रही है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रही अपनी सूबे की सरकार के काम गिनाने लायक नहीं बचा कुछ भी, इसलिए वो अब केंद्र की मोदी सरकार के कामों का सहारा ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा रफ्तार पकड़ रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार से सदमे में डूबी भाजपा के नेता अब फिर अंगड़ाई लेते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब रमन सिंह सरकार के आखिरी कार्यकाल की उपलब्धियां तो उन्हें बीते चुनाव में जीत दिला नहीं पाई, इसलिए पार्टी ने राज्य स्तर के मुद्दे दरकिनार कर केंद्र सरकार की कामयाबियों के बूते आगे बढ़ने की रणनीति अख्तियार कर ली है। मोदी की उपलब्धियों के मुकाबले राज्य की भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को एक्सपोज करने का बीजेपी ने मन बना लिया है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल की कोशिश है कि 3 साल में राज्य की कोने कोने तक मोदी का नाम इस तरह प्रचारित किया जाए कि कांग्रेस को डिफेंसिव मोड पर आना पड़े। केंद्र के भरोसे चुनावी महासागर में अपनी नाव उतारना फिलहाल बीजेपी के लिए इकलौता विकल्प है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों वाली इस सूबे में बीजेपी के पास केवल 14 विधायक हैं। यस, 14, यानी 15 साल तक छत्तीसगढ़ की हुकूमत चलाने वाले इस दल को मतदाता ने 15 सीट लायक भी नहीं समझा। जबकि विधानसभा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की आवाम ने फिर कमल को पनपने के लिए जमकर खाद दी। आम चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिला उसने विधानसभा चुनाव में हार के दर्द को तो कुछ कम किया, लेकिन अब प्रदेश में फिर सत्ता पाने के लिए बीजेपी को मोदी फैक्टर की आस है। तो चलिए किसी समय मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे छत्तीसगढ़ में इन सियासी हलचलों की तफ्तीश करते हैं। मूल विषय जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनके बारे में अलग अलग चर्चा होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई कृषि नीति आ गई। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पे हम पहुंचे हैं जब करीब 2 साल पूरे होने पाए और 2 साल में इस सरकार की सारी फेल्योर, असफलताएं, मूल विषय चर्चा का रहेगा कि इसको नीचे स्तर तक ले जाने का प्रदेश कार्य समिति की जवाबदारी है। मरवाही विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीने के जन कल्याणकारी कार्यों पर मरवाही की जनता मुहर लगाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने किसानों का कर्ज माफी किया, बिजली बिल हाफ किया, सिंचाई कर माफ किया और पूरी तरीका से मरवाही की जनता समझ चुकी है कि 15 साल तक आखिर मरवाही का विकास क्यों नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और भाजपा के बी टीम के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। मरवाही विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। तो उपचुनाव है एक सीट पर, लेकिन लगता है बीजेपी ने आने वाले 3 साल के बाद जो आम चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी रमन के चेहरे पर आगे नहीं बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ रही है और इसीलिए राज्य के काम जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए हैं उनके सामने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को रखने की तैयारी में है। शायद वजह कुछ और भी है, समीकरण चुनावी भी है। वोट प्रतिशत शायद ये इजाजत नहीं देता कि रमन फैक्टर को आगे बढ़ाया जाए और चुनाव में वोट मांगे जाएं, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव का मत प्रतिशत बीजेपी के लिए कहता है कि नो फॉर रमन, क्योंकि 9% वोट घट गया था और 14 सीटें 90 में से सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस बीजेपी को मिल पाई थी
और करारी हार का सामना कांग्रेस को यहां करना पड़ा। अब बीजेपी यहां पर एक्टिव मोड में जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक्टिव मोड में नजर तो आ रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन रमन साहब का खुद भी मूड नहीं है कि वो अपने चेहरे के साथ वोट मांगे। और इसीलिए केंद्र की उपलब्धियां बनाम भूपेश सरकार की उपलब्धियां यहाँ चुनावी मौसम में मुद्दे होंगे। फुल प्लान के साथ यहाँ बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर देखिए नज़र डालिए ज़रा ग्राफिक्स पर तो आपको समझाएं कि किस तरह से यहाँ वोट प्रतिशत के आधार पर ये रणनीति डिसाइड हुई है। ये जो रणनीति है उसे अपनाया गया है कि रमन के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में वोट ना ही मांगे जाए तो अच्छा है, क्योंकि 2018 में जो वोट प्रतिशत कटा सीधा 9.1 वोट प्रतिशत कम हो गया था। और यही वजह है कि अब इस चुनावी मौसम में बदलते माहौल और बदलते मत प्रतिशत की वजह से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में वोट मोदी के चेहरे पर मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए आते आते ये इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि 2018 में वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन उसी के जस्ट बाद 2019 में लोकसभा चुनाव थे, वहां वोट बैंक बढ़ गया और सीधा 1 नहीं 2 नहीं 17% वोट बैंक यहां पर बढ़ा है। लोगों ने जो मत दिया है, जो मत का प्रतिशत है वो 17% बढ़ गया। और 2018 के विधानसभा चुनाव में यही मत प्रतिशत घट गया था, वो भी 9%। और चलिए हम और भी इस चीज़ों को समझते हैं, बातचीत करते हैं आगे। धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। नमस्कार धनंजय जी, हम कांग्रेस की रणनीति पर बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति तो बिल्कुल ही डिफरेंट है सर। बीजेपी ने मोदी फैक्टर सामने रखा है और अब न केवल मरवाही चुनाव के लिए बल्कि आने वाले 3 साल का भी प्लान वो लेकर चल रहे हैं कि 3 साल कैसे काम करेंगे और 3 साल बाद जो आम चुनाव होंगे उसमें किस तरह का प्ले करेगी बीजेपी। धनंजय जी, आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब बीजेपी तो क्लियर लेकर चल रही है पीएम मोदी बनाम भूपेश? देखिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, पीएम मोदी बनाम भूपेश बघेल होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन आपको बताना चाहूंगा। जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस चुनाव दौरान आप देखें किस प्रकार से गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटा गया था जी। और कहा गया था कि गुजरात मॉडल से देश का विकास करेंगे, तो गुजरात मॉडल से लोगों को रोजगार देंगे, सभी लोगों की तरक्की होगी। आखिर हुआ क्या? उस गुजरात मॉडल के चलते आज पूरा देश बर्बाद हो चुका है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि आज से 40 साल पीछे की स्थिति में हम आ चुके हैं। बेरोजगारी के मामले में आप देखिए तो आज से 45 साल पीछे देश चला गया है। पूरी तरीके से देश को गुजरात मॉडल के नाम से बर्बाद कर दिया गया है। और वहीं हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के मॉडल से काम कर रही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के हमने जो योजना बनाकर काम किया, आप देखेंगे जहाँ पूरा देश भर में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहाँ व्यापार व्यवसाय एकदम बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के मॉडल से छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पारुल जी कि आज बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं उसमें मात्र 2% बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लूं तो जहाँ देश भर में आर्थिक मंदी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ है छत्तीसगढ़ में। यहाँ का जीडीपी में ग्रोथ है, देश में टॉप 2 में छत्तीसगढ़ ग्रोथ के मामले में आप देखते हैं जीडीपी में। किसान यहाँ पे खुशहाल हो रहे हैं। देश में सबसे पहली ऐसी राज्य सरकार है जो देश में 25 धान किसानों को दे रही है। बिजली सबसे सस्ती छत्तीसगढ़ में। और ऐतिहासिक काम आपको बताना चाहूंगा मैं, अब तक राज्य सरकार जो भी थे वो किसी से जमीन को छीनने का काम करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासियों की छीनी जमीन को लौटाने का काम किया है। ये सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल है।
यानी धनंजय जी, मैं समझ गई आप पूरे प्रचार प्रसार को यही मत कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए, ये लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने भूपेश बघेल साहब की उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी जनता के सामने, की हैं तो फिर डर किस बात का? जनता खुद ही समझदार है, वोट कर देगी। निश्चित तौर पर वोट करेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से रमन शासन काल के जो कुशासन और भ्रष्टाचार है उसको छुपाने के लिए 6 साल के जो मोदी सरकार के काम बता रहे हैं, उससे तो जनता व्यथित है, पीड़ित है, परेशान है। हर वर्ग परेशान है, कोई किसान बस परेशान नहीं है मोदी सरकार से। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, मजदूरों को पैदल भटकते हमने सड़कों में देखा है, शासकीय कर्मचारी परेशान है, छात्र परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी की सरकार से खुशहाल है? जाना चाहिए रमन सिंह को मोदी जी के कामों को लेकर। छत्तीसगढ़ की जनता तो पूछ रही है ना, कहाँ है जो कांकेर में आपने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में, आज मरवाही की जनता ही पूछ रही है। कहाँ युवा पूछ रहे कि लेकिन ऐसे भी देखिए ना धनंजय जी, ऐसे भी देखिए ना, ऐसे देखिए 2018 का जो चुनाव था, भूपेश बघेल साहब की सरकार बनी, कोई शक नहीं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। उसके बाद जो वोट प्रतिशत खसका बीजेपी का, वो 9% खसक गया, कम हो गया। और जैसे ही 2019 आया, लोकसभा चुनाव आया, आपका वोट प्रतिशत कम हो गया, 17% बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा बढ़ गया। और अगर बीजेपी के फेस यानी पीएम मोदी का फेस लोकसभा चुनाव में भी यूज किया गया था, अब आने वाले चुनाव में भी पीएम मोदी का फेस अगर उपयोग करते हैं छत्तीसगढ़ में, और 17% ज्यादा वोट अगर 2019 में मिले, और अभी भी यही लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो वोट देंगे, तो फिर 17% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है सर बीजेपी के लिए निकालना। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मोदी 1 में जो धोखाबाजी हुआ छत्तीसगढ़ ही पूरे देश की जनता के साथ में, उसके बाद किस प्रकार से एक अवसर मांगा गया और जनता भी इस बात को अवसर दी कि एक अवसर इनको और दिया जाए। दूसरे अवसर में भी मोदी 2 में भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार असफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। देश की जनता समझ चुकी है जिस दौरान कोरोना को रोकना था, उस दौरान कैसे निजी स्वार्थ के चलते ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंतित, परिवार की चिंता को लेकर घर के भीतर बैठे हुए, काम काज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो कहीं न कहीं जनता ने जो विश्वास दूसरे बार उनको मौका दिया, उसमें भी मोदी की सरकार जो है ठीक से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई और देश को और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। ये जनता समझ चुकी है। तो कहीं न कहीं वो दूसरा जो दौर इन्होंने दिया था, आज जनता को अफसोस हो रहा है कि आखिर हमने इनको दूसरा चांस क्यों दिया है। और आज अगर देखेंगे देश भर में, तो कांग्रेस शासन काल में जो काम हुए थे उससे हर व्यक्ति आज अपने स्थान पर टिका हुआ है। लेकिन मोदी 1, मोदी 2 की हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से विफल हो चुका है। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, मरवाही में तो चुनाव है ही सर, लेकिन कांग्रेस की रणनीति को जिस तरह से आंका जाए तो आप तो आने वाले 3 साल के बाद के चुनाव को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में? देखिए, क्यों नहीं, जब देश को इतना अच्छा नेता मिला है, देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होती है, तो क्यों ना हम फक्र के साथ में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से लड़ेंगे हम चुनाव में। लेकिन हम अपनी जो निचली जमीनी तैयारी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने प्रारंभ कर दिया है। और सबसे बड़ा लाभ ये है, हमें उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि केंद्र सरकार की तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां उनको तो लेकर हम जाएंगे ही, लेकिन देश की आजादी के बाद एक पहली ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ को देखने को मिली जिसने 2 साल के अंदर में अपना विश्वास जनता के बीच में खो दिया है। तमाम प्रकार की चीजें हो रही है यहाँ पर, बलात्कार से लेकर हत्या से लेकर तमाम प्रकार की चीजें हो रही है, ड्रग्स से लेकर जुआ, सट्टा, हत्या, तमाम प्रकार की चीजें हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण सरकार की असफलता का, कांग्रेस की सरकार का। भी धनंजय जी कह रहे थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में, जो कृषि विधेयक यदि आता है, कृषि बिल आता है, यदि कोई योजनाएं केंद्र सरकार की आती है तो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता तो समझ जाती है, लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतर 2023 तक हो जाएगा कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में, क्योंकि इनको मौका जनता ने दिया था। हमारे 15 वर्षों के पश्चात इनको ले देके जब मौका मिला, लेकिन ये सरकार मदमस्त है। सरकार को कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है, कहीं कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, हत्याएं हो रही है जैसा कि मैंने बोला, बलात्कार हो रहा है। इसके आगे काउंटर क्वेश्चन सुनिए कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों बेरोजगारी जो है वो कम हो रही है? लोग वहाँ के खुश हैं, बेरोजगारी की दर की व्याख्या को लेकर भी खबरें अच्छी हैं। देखिए, बेरोजगारी दर की व्याख्या को हमको समझने की आवश्यकता है। आखिर कौन से रोजगार स्थापित किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने? 26 लाख लोगों को जो रोजगार मिला है 150 दिनों का, वो मनरेगा का पैसा और वो केंद्र सरकार का पैसा है। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से एक छोटा प्रदेश है जिसमें बड़ी संख्या में मनरेगा का लाभ
हमारे 26 लाख लोगों को, मजदूरों को मिलता है, उसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। ठीक है, इसका इसलिए जवाब मैं बाकी धनंजय जी मामलों से में लूंगी। एक सवाल किसानों और की है मेरा। आत्महत्या के मामले यदि हम बात करें तो किस स्थिति में हम खड़े हैं? जी। कोरोना के मामले में हम देखें तो किस स्थिति में खड़े हैं? किसानों की आत्महत्या के मामले में हम 6वें स्थान पर हैं। यदि ठीक है। बलात्कार की बात करें तो हम 57% जो बच्चियों का बलात्कार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो ये स्थिति इस प्रदेश के अंदर में है। मुझे ठीक है। लगता है कि सभी क्षेत्रों के अंदर में काम करने की आवश्यकता होती है और ये सरकार 2 साल में सुनिए, आप विफल है। सवाल सुनिए संजय जी। जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर जाना अच्छा है। आपको लगता है पीएम मोदी का फेस है, 2019 में आपको फायदा मिला था, रमन जी के फेस ने आपको परेशान कर दिया था, 7% जो 9% बल्कि वोट जो आपका घट गया था, यानी इस बार नो रमन फेस? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति के क्षेत्र में या जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जो हमारी अच्छाई रहती है उनको हम लेके जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह एक ऐसा चेहरा, कांग्रेस के पास में कोई ऐसा चेहरा है जो ये कह सकता है कि हम 15 साल तक शासन में रहेंगे? 15 वर्षों तक 3 चुनाव लगातार कांग्रेस जूझती रह गई। तो ये उसके तो बाद हमारे भी रमन जी के चेहरे अतिरिक्त- पर आप नहीं जा रहे ना सर, पीएम मोदी के चेहरे जा पर रहे जा हैं रहे ना। 15 ये कोई साल फर्ज नहीं कई होता है कि हम योजनाएं इसके बनाई चेहरे पे जाएंगे, रमन हम जी इसकी की फोटो नहीं सरकार ने लगाएंगे, भी। ऐसा नहीं है। प्रदेश में हमारा कोई नेता है तो डॉक्टर रमन सिंह है। हमें अतिरिक्त जो लाभ मिल रहा है वो केंद्र की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का अतिरिक्त लाभ हमको मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह तो हमारा प्रदेश का लेकिन चेहरा नुकसान है ही। 2018 और आज में हो लोग गया याद ना। कर रहे हैं, याद कर रमन रहे हैं जी कि के हमने चेहरे क्यों बदल से- दिया, ये संजय कैसी जी। सरकार आ गई है, ये कैसा चेहरा आ गया है। इससे अच्छे चेहरे तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह थे, ये जनता महसूस बिल्कुल, कर रही बिल्कुल। है। तो अच्छी हमको बात निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर जाएंगे, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी का अतिरिक्त फायदा हमको मिलेगा इस चुनाव के अंदर। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है, रणनीति तो नहीं है कांग्रेस की, बीजेपी की, माफ कीजिए, कि क्योंकि क्या? 2018 में वोट बैंक कम, वोट प्रतिशत कम हो गया था, 9% आपका वोट कट गया था रमन जी के फेस पर, इसीलिए आप इस बार पीएम मोदी का फेस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में सीधा वोट बैंक बढ़ा, वोट परसेंट बढ़ा, जो 17% पहुंच गया। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है क्या, बीजेपी ने समझ ली है? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी, देखिए जहां जहां हमको प्लस मिलेगा हम उसका फायदा क्यों नहीं लेंगे। वो बीजेपी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन देखिए वोट प्रतिशत कम होता है, ज्यादा होता है, निश्चित रूप से होता है। और इस बार आप देखेंगे कि हम वोट प्रतिशत गेन देखिए, करेंगे। एक सवाल हम तो धनंजय शून्य जी से मैंने हम किया तो था। शून्य से चले लोग हैं। जब इस देश के अंदर में हमारा एक विधायक, एक सांसद नहीं होता था, लेकिन आज देश का अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हम हैं, हम वहां से चले हुए लोग हैं। इसलिए हम तो हर संघर्ष में हम आगे बढ़ेंगे और फिर से वोट प्रतिशत गेन करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल धनंजय जी से मैंने ये किया था कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा भूपेश बघेल साहब के कामों को नहीं, लेकर अब हम ये आगे भी पीछे रहेंगे, अब ये आगे कहाँ बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे। अब सब मसला ये है कि 15 साल रमन जी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार बने, अभी 3 साल और है उनके पास। ऐसे में 15 साल जो काम किए उनको लेकर भी तो आगे जाया जा सकता है ना सर। उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जिससे जनता का लाभ हुआ हो, जिससे फायदा हुआ हो। लेकिन आप तो क्लियर कर रहे हैं कि पीएम मोदी है सब कुछ और वही उन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में फतेह करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से आपने पारुल जी बिल्कुल ठीक कहा। 15 वर्षों में हमने इतना काम किया है, अब जनता उसी चीज को तो महसूस कर रही है कि जो तमाम प्रकार की योजना, मैं उदाहरण के लिए चंद मिनटों में एक चीज बता देता हूं आपको। जब हम सरकार में थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, स्मार्ट कार्ड चलता था, 50,000 रुपए की सहायता मिलती थी। आयुष्मान भारत के 5 लाख की उन्होंने योजना लागू नहीं की। कोरोना उसका ही तो संक्रमण के जिक्र नहीं समय हुआ ना सर, मैं आपके इसीलिए तो चैनल में सवाल दावे उठे। के साथ में कह सकता हूँ, इस कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपए की मदद किसी भी योजना के माध्यम से जो क्यों? कोरोना पीड़ित ठीक है, मरीज ठीक हैं है, उनको ठीक है। नहीं मिला। एक धनंजय योजना जी। मैंने बताया है, धनंजय जी, अभी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अनेक योजनाएं हैं। धनंजय जी, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है जी अब बिहार एक कहाँ चुनाव- पहुंच गए? सुन लीजिए ना, बर्दाश्त तो करिए। अरे बिहार छत्तीसगढ़ चुनाव की के बात होती पहले है, बिहार की बात करते हो धनंजय जी। बोले- आप। बोले सुन लीजिए दीजिए, ना, संजय जी, संजय बोलने जी। दीजिए। मैं तो बोल खोल रहा हूँ, आपकी सुनिए ना। बिहार अरे चुनाव बोल, पहले आप ठीक भाजपा है, के खोलिए। बिहार प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब लोग समझ लीजिए, सबको मेहनत करना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश की जनता मोदी सरकार की विफलताओं से वाकिफ हो चुकी है। और रही बात अच्छा। क्योंकि 15 साल की, 15 साल में अगर ये काम किए रहते तो 16वें साल भी रमन सिंह जी मुखी बनते। 15 साल से इन्होंने काम ही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रहा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और अभी आप देखेंगे पारुल जी, कैसे भाजपा के नेता रेपिस्टों के पक्ष में धरना देते हैं, अपराधियों के पक्ष में धरना देते हैं। मैं भिलाई की घटना की बात करूं, पाटन की, भाजपा के सांसद है विजय बघेल, वो एक धरना देते हैं। वहां शराब की लूटपाट होती है, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है
और न्यायालय जब उसको जमानत नहीं देती तो ये भाजपा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस अपराधी को छुड़ाने के लिए धरना देते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। तो ये मैटर अलग है। मेरी चर्चा का जो टॉपिक है सर वो अलग है, मैं इस पर बात करूंगी आपसे। लेकिन धनंजय जी सुनिए ना, सुनिए ना, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों की तुलना छत्तीसगढ़ से लेकर देश में और विदेश में हुई है। किस प्रकार से गौधन योजना के माध्यम से पशुपालकों को लाभ मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी गुमान में रहे, अच्छी बात है। 15 साल तक जो रमन सिंह के चेहरे को लोग बता रहे थे, इनके सामने चेहरा नहीं है। इनका जो अहंकार था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उस अहंकार को चौपट कर दिया है। और स्पष्ट हो गया सत्ता जाने के बाद कितने कमीशन खोरी भ्रष्टाचार हुए हैं। विकास कार्यों के नाम से छत्तीसगढ़ के खजाने को 40,000 करोड़ का चूना लगाने नहीं का तो रमन ठीक, सरकार एक के जो दौरान सब हुआ था। बात ये आपने स्पष्ट कही हुआ है। धनंजय जी, सुनिए ना, जो बात आपने कही कि बिहार में आप मोदी फेस पर नहीं जा रहे हैं, आपको छत्तीसगढ़ में मोदी पसंद है, तो आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी फेस को ना आगे बढ़ाइए? डर रही है क्या कांग्रेस इस मामले में? हम क्या हम तो कह रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता और देश के 1,35 करोड़ जनता समझ चुकी है। इस प्रकार से भावनात्मक रूप से वोट लेने के बाद देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। नोटबंदी लागू किया गया, पूरा व्यापार साथ तबाह हो गया। जीएसटी लागू किया गया, व्यापार साथ तबाह हो गया। चलिए समय कम है। संजय जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। एक बात, पहली सरकार है जो देश को आगे जाने के बजाय 45 साल पीछे ले जाती है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है संजय जी, दूसरे राज्य में मोदी पसंद नहीं है, छत्तीसगढ़ में मोदी पसंद है। देखिए यही तो आश्चर्य धनंजय, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। जीएसटी लागू होता है, नोटबंदी होती है, फिर भी सरकार 304 सवाल ये ना कि दूसरे स्टेट में आप उनका नाम ब्रांड नहीं लेकर जा रहे हैं ना, दूसरे स्टेट में ब्रांड नहीं लेकर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उसे ब्रांड बना रहे हैं उस नाम को। जिन लोगों, देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ पारुल जी, अब इन्होंने कहा, इन्हीं की बातों को मैं पकड़ के बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तमाम प्रकार की बातें की, नोटबंदी की, जीएसटी की, उसके बाद भी मोदी जी की सरकार 350 सीट लेकर दोबारा सरकार में आ जाती है। तो अलोकप्रिय जो आप कहते हैं कांग्रेसी चंद कांग्रेसी जो बच गए हैं वो लोग कहते हैं, लेकिन देश की जनता किस तरीके से देखती है ये मेरा सवाल संजय जी, मेरा सवाल कुछ और था कि दूसरे स्टेट में आप पीएम फेस नहीं लेकर जा रहे ना, पीएम मोदी का फेस नहीं लेकर जा रहे ना, जहाँ दूसरी जगह इलेक्शन बिहार में, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आप उस फेस को यूज कर रहे हैं। धनंजय जी का तो यही नहीं, देखिए ये आप भी समझ ले, कांग्रेसी भी समझ ले, नरेंद्र मोदी जी कोई फेस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वास्तविक नेता है और उनकी नेता उनके अगुवाई में हर जगह बीजेपी उनके साथ में खड़ी है। प्रदेश में हमारे पास नेता है, ये मोदी है, गांधी थोड़ी ना, राहुल गांधी टाइप। राहुल गांधी के नाम से आप घोषित करवा दो लड़ लोगे चुनाव। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की तो कोई कंपेयर ही नहीं है कि कोई मोदी जी को हम फेस बनाकर उनका लाभ ले। मोदी जी तो सर्वमान्य चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है, मोदी जी सर्वमान्य चेहरा है। मैंने कहा उनके नाम का, उनके चेहरे का लाभ हमको मिलता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर रमन सिंह इनके लिए काफी है। 15 साल से ले दे के आए हैं, ले दे के तमाम प्रकार के झूठे वादे करके शराबबंदी कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ये कर देंगे। कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग लोकप्रिय लोग हो ना, बेरोजगारी भत्ता दे दो, शराबबंदी कर दो। शराबबंदी के नाम से शराब की ओवर रेटिंग कर रहे हैं, अवैध दारू बिक रही है, अवैध रेत खनन हो रहा है। बात करते हैं कि नहीं बहुत अच्छी सरकार है। भैया रेत का रेट क्या है? पारुल जी आपको बता दो, आप भी कभी चर्चा कर रहे ना, 5-7 हजार रुपए ट्रक में मिलता था रेत, अब 30,000 रुपए मिल रहा है। चलिए समय अभी इजाजत नहीं देता आप लोगों की तू मैं समय निकल गया सर। मैं चाह रही थी कि जनता को एक ऑथेंटिक जवाब मिले कि आखिर क्यों रमन साहब को आप आगे इतना नहीं बढ़ा रहे हैं जितना 15 साल आपने फ्रंट फुट पर उन्हें रखा। बहरहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो स्ट्रैटेजिकल तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, आगे के 3 साल किस तरह से रणनीति के तहत काम करना है, केंद्र की योजनाओं को भुनाएगी बीजेपी छत्तीसगढ़ में। लेकिन धनंजय जी यानी कांग्रेस का कहना है कि क्यों दूसरे राज्यों में पीएम मोदी का फेस नहीं है, खासतौर पर उन्होंने एग्जाम्पल बिहार का दिया। अब देखिए आने वाले समय में पार्टियां अपनी अपनी तरीके की रणनीति बनाती हैं राज्यों को देखकर, और छत्तीसगढ़ में जहां रमन सिंह जी जब 2018 में सीएम फेस ही प्रेजेंट हुए थे, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, वोट परसेंट 9% बीजेपी का खसक गया था, और उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो वोट परसेंट 17% बढ़ गया। अब ऐसे में भला जो रणनीति कहती है, स्ट्रैटेजी कहती है बीजेपी की कि उन्हें आगे क्या पीएम मोदी के नाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केंद्र की योजनाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और इसीलिए शायद इस बार जो है छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी यानी केंद्र की योजनाओं को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जनता को केंद्र की योजनाएं, पीएम मोदी का फेस रमन सिंह साहब से ज्यादा पसंद आता है, या फिर 2018 का इतिहास एक बार फिर
अगले आम चुनाव में दोहराएगा। लेकिन कांग्रेस इसका कैसे सामना करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो 5 साल का ही समय है और इन 5 सालों के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद किस तरह से सामना करेगी कांग्रेस, और आने वाले समय में आगे भविष्य क्या है कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ में तमाम सवाल थे, तमाम जवाब लेना चाहते थे, लेकिन जैसे कि आजकल प्रवक्ताओं की आदत हो सी गई है कि तू मैं करिए, मूल सवालों से भागिए, और यही होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।